टू माई चैनल एस एल 2.4। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यानी कि अगर हम बात करें क्लास 10th की तो फर्स्ट फ्लाइट यानी कि इंग्लिश का चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक का हम अ लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तरीके से आपको करवाएंगे। तो जो भी बोर्ड की एग्जाम्स के सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत खास होगा। तो आप चाहो तो इसको नोट्स भी कर सकते हो। ए टू जेड क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम समझाने वाले हैं। तो ये अ लेटर टू गॉड जो है फर्स्ट फ्लाइट यानी कि चैप्टर 1 है क्लास 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले पहले क्वेश्चंस की तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है इसमें ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 5 का है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर का मतलब क्या हुआ कि लेंचो की क्या आशाएं थी। लेंचो होपेड फॉर रैन यानी कि लेंचो की जो आशा थी वो बारिश के ऊपर में टिका हुआ था। बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर फॉर अ गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी फसल के लिए गुड हार्वेस्ट का मतलब होता है बच्चों गुड हार्वेस्ट मीन्स होता है एक अच्छी फसल के लिए लेंचो को बारिश की आवश्यकता पड़ती। अगर बारिश नहीं होता तो उसका अच्छा फसल नहीं होगा। तो उसकी एक अगली अगर हम आखिरी उम्मीद की बात करें तो उसका एक ही आशा एक ही उम्मीद थी वो था बारिश। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये हुआ आंसर आपको पहला चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपको हार्वेस्ट यानी कि फॉर वाटर फॉर ए गुड हार्वेस्ट बिकॉज। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। यहाँ पे लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स होते हैं यानी कि बारिश की जो बूंदे होती है, रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदे जो होती है उन्हें न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर किया है, आखिर क्या कारण है कि न्यू कॉइन से कंपेयर किया है। तो सबसे पहले अगर हम इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर कहता है कि लेंचो सेड दिस बिकॉज। लेंचो ने इसलिए कहा है न्यू कॉइन्स से बिकॉज द रेन वुड हेल्प हिज क्रॉप ग्रो। क्योंकि वो जो रैन है यानी कि बारिश की जो बूंदें हैं छोटी छोटी वो उसके क्रॉप्स को यानी कि लेंचो की जो फसल है उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा और साथ में ब्रिंग हिम मनी और उससे पैसे उसे आएंगे। तो लाइक न्यू कॉइन्स इसीलिए उन्होंने बारिश की बूंदों को एक कॉइन से कंपेयर किया है। तो आई होप न्यू कॉइन्स क्यों कहा है लेंचो ने बारिश की बूंदों को रेन ड्रॉप्स को, तो ये शायद आपको रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहने का मेन कारण यही है। शायद आपको समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन का कि व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर क्यों किया है। तो ये आंसर आपको यहाँ पे नीचे इस तरीके से लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो इसमें क्या आता है कि हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। यानी कि बारिश के कारण बारिश रेन ने कैसे परिवर्तन किया कि व्हाट हैपन टू द लेंचोस फील्ड यानी कि लेंचो के खेतों में यानी कि लेंचो जहाँ पे खेती करता था लेंचो के फील्ड में आखिर बारिश होने की वजह से क्या हुआ है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा द रेन चेंज्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म यानी कि जो बारिश जो है वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गया था। हेल स्टॉर्म उसको बोलते हैं जब बर्फ यानी कि पत्थर के जो छोटे छोटे जो टुकड़े नीचे गिरने शुरू हो जाते तो उसे हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म बोलते हैं। तो ये हेल स्टॉर्म बारिश की बूंदों से बादल से गिरने शुरू हो गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप कंप्लीटली। इस तरीके से जो उसमें से जो गिरने वाले जो बड़े बड़े जो टुकड़े में जो पत्थर थे वो क्या किए लेंचो के पूरे क्रॉप्स को पूरे फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो यही था इसका आंसर, यही क्वेश्चन पूछा था। तो शायद आपको यहाँ भी ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉपेड। यानी कि लेंचो क्या महसूस कर रहा था जब हेल स्टॉप हो गया था यानी कि पत्थर के जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे जो पत्थर बारिश के बूंदों की तरह नीचे गिर रहे थे बादलों से, तो उस समय लेंचो के ऊपर में क्या बीत रहा था ये चीज़ हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो आंसर हो जाएगा लेंचो बिकेम वेरी सैड। लेंचो सबसे पहले बहुत उदास हो गया, सैड हो गया था क्योंकि अगर उसका फसल क्योंकि पूरे साल का फसल बर्बाद हो गया था क्योंकि उसी से उसे पैसे आने वाले थे, मनी आने वाले थे जिससे उसका घर चल सकता था। तो लेंचो के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि लेंचो फीलिंग वेरी सैड बिकॉज हिज इंटायर क्रॉप्स का मतलब होता है पूरा का पूरा जो फसल था, पूरा का पूरा जो फसल था पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था। डिस्ट्रॉयड एंड ही फियर्ड हिज फैमिली वुड सफर। और वो इस बात से डर गया था कि उसके जो परिवार है उसको पूरी तरीके से पूरे साल भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है, भूखे रहना पड़ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। चलिए अगला है पेज नंबर 6 का क्वेश्चन का आंसर है ओरल चेक पेज नंबर 6 की हु और व्हाट डिड लेंचो हैव। तो लेंचो के पास क्या यानी कि फेथ इन व्हाट डिड ही डू। लेंचो के पास कौन और क्या
उसके विश्वास के लायक था, विश्वास के पात्र था। और उसके बाद उसने क्या किया लेंचो ने लास्ट में, जब उसके पूरी फसल, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि हु और व्हाट, यानी कौन और क्या जो लेंचो के आखिरी उम्मीद थी, व्हाट डिड ही डू, उसके बाद उसने क्या किया था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन द गॉड। लेंचो को पूरा विश्वास था अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, उसको अपने गॉड पे पूरा विश्वास था लेंचो को। तो लास्ट उम्मीद उसका क्या था, भगवान था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने अपने गॉड को, अपने भगवान को क्या किया, एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर मनी, पैसों के लिए, टू रिकवर फ्रॉम हिज लॉस, यानी कि उसका फसल जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए जो लेंचो है अपने गॉड, उसको विश्वास था भगवान पे, क्योंकि जो हेल स्टोन है, जो बारिश करवाता है वो भगवान करवाता है, ऐसा मानना था लेंचो का। तो उसने पत्र लिखा, लेटर लिखा उसको। तो ही रोट अ लेटर टू गॉड, तो गॉड से लिखा कि आप ही की वजह से मेरा फसल पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है, तो आपको ही भरपाई करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा था, क्या भगवान ने पढ़ा था, क्या गॉड ने पढ़ा था, है ना, इस चैप्टर के अंदर। तो आंसर इसका क्या होगा, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, यानी कि लेंचो के द्वारा जो लेटर लिखा गया था गॉड को, किसको लिखा गया था, भगवान को, लेटर लिखा गया था भगवान को। तो यहाँ पे जो पोस्टमैन जो है और साथ में पोस्ट मास्टर जो है, ये दो ही इंसान हैं जो लेटर को पूरी तरीके से पढ़ा था। यानी कि आपको याद रखना है कि पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर दो ही इंसान ने पढ़ा था इसके लेटर को, और किसी ने नहीं पढ़ा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, जब उसने लेटर पढ़ा, लेंचो के द्वारा जो दिया गया लेटर था, उसके बाद पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ने जब पढ़ा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया इसके बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी, सबसे पहले पोस्ट मास्टर ने उसका मजाक उड़ाए हुए क्या किया कि उसको सबसे पहले पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट किया बहुत सारे पैसे, मनी, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, यानी कि उसके अंदर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय थे उन सभी से उन्होंने मनी क्या किया, कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद एंड सेंड इट टू लेंचो, और उसे लेंचो को भेज दिया एक लिफाफे के, एनवेलप मतलब होता है लिफाफा के अंदर बंद करके, और साइन किया गॉड, नीचे में साइन सिग्नेचर किया गॉड। तो ऐसा लेंचो को लगना चाहिए उसके आस्था को, विश्वास को ठेस न पहुंचे, इसके लिए उन्होंने गॉड को नाम देके साइन कर दिया, ताकि उन्हें ऐसा लगना चाहिए भगवान ने ही उसकी सारी रिकवरी की है जो फसल बर्बाद हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थिंकिंग वाला है। पहला कि हु डज लेंचो हैव द कंप्लीट फेथ इन, व्हिच सेंटेंस टेल्स यू दिस, यानी कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिससे ये पता चलता है कि लेंचो को पूरी तरीके से भगवान में, ईश्वर में विश्वास था। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन द गॉड, लेंचो को पूरा विश्वास था, पूरी तरीके से विश्वास था अपने ईश्वर पे, गॉड पे। द सेंटेंस गॉड इट यू, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल बी हंग्री, एक बार फिर से ऊपर थोड़ा ले जाते हैं इसको, ध्यान से इस आंसर को आप पढ़ना कि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन द गॉड, यानी कि लेंचो को पूरा विश्वास था अपने भगवान में, ये तो 100% है। द सेंटेंस गॉड, ये सेंटेंस स्टोरी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर दिया गया था, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यानी कि इसका मतलब होता है कि भगवान ईश्वर अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई विल बी गो हैंग्री, यानी कि मैं और मेरे परिवार दोनों भूखे ही इस साल क्या होते, मर जाते। और सोज हिज फेथ, ये सेंटेंस इस बात को दर्शाता है कि जो लेंचो का पूरा विश्वास अपने ईश्वर, अपने भगवान में था, तो उसकी आखिरी उम्मीद वही भगवान ही था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछा है। कहता है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, अंत में क्या है कि जो पोस्ट मास्टर है वो पैसे जो है लेंचो को क्यों भेजे, क्या कारण है, क्या पोस्ट मास्टर को लेंचो पे दया आया था, क्या आया था, तरस आ गया था, क्या हुआ था। तो इसका आंसर लिखना है द पोस्ट मास्टर वांटेड टू हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर चाहता था लेंचो की मदद करना, एंड कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव, और उसका ईश्वर में जो विश्वास था वो मरे ना, जिंदा रहे, इसके लिए उसने पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉय से पैसे की कलेक्ट किया और उसको एनवेलप यानी कि लिफाफा में डाल करके लेंचो को सेंड कर दिया। तो ये था इसका आंसर, आपको नोट चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, ये वाला सेकंड नंबर का, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। तो मेरा काम था समझाना, आपको समझा दी क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर लेते, इसमें दिया हुआ है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, व्हाई, लेंचो ने क्या कोशिश की थी कि हु हैड सेंट द मनी, यानी कि उसको पैसे किसने एनवेलप में, लिफाफे में रख के भेजे थे और क्यों भेजे थे, क्या इसके बारे में लेंचो ने जानने की कोशिश की थी, कभी भी ट्राई किया था, ढूंढने की कोशिश की थी कि आखिर
एनवेलप में जो पैसे डाले गए थे और लेंचो के पास पहुंचा था किसने भेजा था। तो इसके आंसर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड। सबसे पहले लेंचो ने ढूंढने की कोशिश नहीं किया था कि बिकॉज ही स्ट्रांगली बिलीव्ड, क्योंकि उसे पूरी तरीके से एकदम 100% 100% उसे भगवान में, अपने ईश्वर में, गॉड में विश्वास था। डैट गॉड हैड सेंट द मनी, उसे पक्का विश्वास था कि भगवान ईश्वर जो इसकी जरूर सुनेंगे और उससे जो फसल बर्बाद हुआ है ईश्वर के बारिश के बूंदों में जो हेल स्टोन होने की वजह से, तो वो उनकी भरपाई करेंगे और पैसे भेजेंगे। ये 100% उसे विश्वास था। तो यही था टोटल क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम्स के, अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करते तो आप चाहो तो इस टोटल लेंचो का चैप्टर वाला क्वेश्चंस का आंसर आप पूरी तरीके से वीडियो में कंप्लीट करवाया गया। आप चाहो तो इसका नोट्स बना सकते हो और शायद आपको समझ में आएगा, तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। तो चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।